आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। रहस्यमय ढंग से पीड़ित छात्रा ने लगाई फांसी, आईसीयू में भर्ती, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सोनभद्र शक्तिनगर थाना अंतर्गत बस स्टैंड निवासी अकबर अंसारी की पुत्री ने न्याय न मिलने से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा युवती को शक्तिनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए युवती को नेहरू अस्पताल भेज दिया गया, जहां युवती आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। एक दिन पहले ही युवती रहस्यमय ढंग से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शक्तिनगर विद्यालय के कमरे में बंद पाई गई थी, जिसे उसके परिजनों व डायल 112 ने बाहर निकाला था। किन परिस्थितियों में छात्रा विद्यालय के कमरे में बंद रहा गई, कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सुबह 8 बजे कॉमन रूम में जाते हुए दिख रही है, पर 12 बजे छुट्टी होने के बाद भी छात्रा शाम 5 बजे तक घर नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार शक्तिनगर एनटीपीसी विद्युत विहार स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कॉलेज में पढ़ाई करती है। प्रतिदिन की भांति शनिवार 11 फरवरी को 8:15 बजे सुबह विद्युत विहार स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उनके पिता द्वारा विद्यालय में छोड़कर अपने काम पर चले गए। जब से 11 बजे छुट्टी होने के कई घंटे के बाद भी लड़की घर नहीं पहुंची, तो अपने लड़की को ढूंढने के लिए परिजनों ने कॉलेज में घंटों मशक्कत किया, पर पुत्री के नहीं मिलने पर पीड़ित पिता ने 112 पर फोन करके पुत्री ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद काफी कोशिश के बाद शाम हो गई। वहीं सूत्रों के माने तो लड़की ने अपने फोन से पिता को फोन करके सूचना दी कि मैं एक बंद कमरे में अलमारी में बंद हूँ। वही बात की जानकारी होते ही छात्रा के पिता उसी कॉलेज के एक कमरे में पुत्री को स्थानीय पुलिस 112 पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके लड़की को बरामद किया। परिजनों के अनुसार लड़की का मुंह रुमाल से बांधा गया और दुपट्टे से उसका हाथ भी बांधा था। किसी तरह लड़की को परिजनों को सुपुर्द किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। किन परिस्थितियों में छात्रा स्कूल में ही रह गई, इसकी जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रदीप सिंह चंदेल, सीओ पिपरी, सोनभद्र। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। तो कुछ लोग गार्ड थे तो बोले कि आप जा करके देख लीजिए, तो यार घूम घाम के इधर उधर हम लोग देखे तो पता नहीं चला। फिर हम लोग वहाँ से आए, 100 नंबर डायल किया, 112 नंबर डायल किया, थाने में गए, थाने वाला सब इंक्वायरी किया, फोन किया, इधर उधर रिंग घंटी जा रही है मगर फ़ोन रिसीव नहीं हो रही। फिर जब रिसीव किया तो किसी तरह 4:30 बजे समय तो थाने वाला मेरे साथ में थे, बोला मैं पापा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको बचा लीजिए पापा। तो अब हम लोग सोच रहे कि कहाँ खोजे जा कर के, स्कूल तो खोज ही लिए हैं। तो फिर किसी तरह उसका होश आया तो वो अलमारी में बंद थी, वो बताई, हमने नहीं देखा था। स्कूल की अलमारी में बंद थी? हाँ। तो आप जब वहाँ पर गए तभी वो अलमारी में ही थी? जी नहीं, वो बोले कि मैं मुंह में उसका रुमाल बंधा हुआ था, मतलब उस रुमाल को मैं खसकाया हूँ और अलमारी को धक्का मार के उसमें बाहर आए हैं। और कबाड़ी के बाद देखा कि कबाड़ी बंद है, तो मेरे को फ़ोन किया, थाने वाले को, बड़ा बाबू को भी फ़ोन किया कि हम स्कूल में बंद हैं, आइए आप लोग हम लोग को बचाइए। तो हम लोग थाने वाला से मिल के जाके स्कूल से उसको निकाले हैं। तो उस समय बदहोश में थी, तो समझ में नहीं आया, इसलिए वो सोमवार को बताई हम लोग को, संडे को बताई कि हम स्कूल की अलमारी में बंद हैं। इसके लिए थाना वाला गया तो उस अलमारी को देखा गया कि 4 खाना अलमारी में लगा हुआ है और 3 खाना में पूरा झाड़ा लगा हुआ है, और एक जिसमें बंद से दिखा रही है वो एकदम साफ है। मैं थाने वालों को बोला कि सर देखिए ये है, इसको जांच कर लीजिए सर। और जो स्कूल बंद किया मैडम, वो बोली कि हम जब स्कूल बंद किए थे क्लास तो ये नहीं थी, कॉमन रूम था, वो एक बार गवाही दी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ, उसके बाद तो लड़की एक आप में गई थी? विद्यापीठ शक्तिनगर में जो है उस पर एक संगीन आरोप लग रहा है कि वहां पर पढ़ने वाली एक युवती, सर एक युवती ने जो है कि फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था, पूरा क्या मामला था सर? एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के पिता के द्वारा उसकी लड़की को गायब होने, उसके बाद मिलने के बाद उसको फांसी लगाकर हत्या का प्रयास करने का प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी गहनता से विवेचना की जा रही।
इसमें जो भी कार्रवाई के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें यह भी तहरीर जो दी गई है उसमें जिक्र यह भी है कि अलमारी में बंद करके हाथ मुंह बांध करके अलमारी में बंद करने का मामला भी बताया जा रहा है। इन सब बातों की भी जांच की जा रही है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी कॉलेज का खंगाला जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।